शिखर पर मिलेंगे लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 6 अध्याय 1 भाग 1। काम करने वाले विजयी होते हैं। मुफ्त लंच। कुछ वर्षों पहले एक बुद्धिमान राजा ने अपने बुद्धिमान लोगों को एक साथ बुलाया और उनको एक आदेश दिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए युगों युगों का ज्ञान संकलित करें, इसे एक पुस्तक का रूप दें ताकि हम इसे अपनी भावी संतति के लिए छोड़ सकें। बुद्धिमान लोगों ने लंबे समय तक इस पर कार्य किया। अंततः वे 12 खंडों के साथ लौटे और उन्होंने गर्व के साथ घोषणा की कि ये सच में युगों युगों का ज्ञान है। राजा ने उन 12 खंडों की ओर देखा और कहा, सज्जनों, मुझे विश्वास है कि ये युगों युगों का संचित ज्ञान है और इसमें वो ज्ञान निहित है जो हमें मानव जाति के लिए छोड़कर जाना चाहिए। तथापि ये बहुत लंबा है, मुझे डर है कि लोग इसे नहीं पढ़ेंगे। इसको संक्षिप्त करो। पुनः बुद्धिमान लोगों ने लंबे समय तक कठिन मेहनत की और वे केवल एक खंड लेकर लौटे। राजा तथापि जानता था कि ये अभी भी बहुत लंबा है, इसलिए उसने उन्हें अपने काम को और संक्षिप्त करने का आदेश दिया। बुद्धिमान लोगों ने उस खंड को कम करके एक अध्याय, फिर एक पृष्ठ, फिर एक पैराग्राफ और अंत में एक वाक्य बना दिया। जब उस बुद्धिमान वृद्ध राजा ने ये वाक्य देखा तो वो पूरी तरह उल्लासित हो गया और उसने कहा, सज्जनों, ये सच में युगों युगों के ज्ञान का सार है और जितनी जल्दी हर जगह सब लोग इस सच को सीख जाएंगे, उतनी ही जल्दी हमारी अधिकतर समस्याएं हल हो जाएंगी। ये वाक्य था, कोई सुविधा मुफ्त में नहीं मिलती, और वाकई नहीं मिलती। ये विडंबना है या ये पाखंड है कि जिम्मेदार लोग कोई मुफ्त लंच नहीं और आप बिना कुछ किए कुछ नहीं पा सकते के सिद्धांत से सहमत होते हैं, परंतु अक्सर कानूनी रूप से वैध ठहराए गए घुड़दौड़, कुत्ता दौड़ और राजकीय लॉटरियों के पक्ष में वोट देते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि युवा लोग इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं कि उनके माता पिता किसी चीज में विश्वास रखते हैं और वो क्या चीज है। एक बुद्धिमान आदमी ने अवलोकन किया कि सफल परिवार में कार्य पिता के रूप में और सत्यनिष्ठा माता के रूप में देखी जाती है। अगर आप अपने इन माता पिता के साथ निभा सकते हैं तो आपको बाकी परिवार के लिए भी कोई अड़चन नहीं आएगी। कार्य सभी काम धंधों की बुनियाद है, सारी संपन्नता का स्रोत है और बुद्धिमत्ता का जनक है। कार्य किसी युवा की प्रगति में उसके माता पिता की अपेक्षा, चाहे वे कितने भी धनवान क्यों न हो, कहीं अधिक सहायक हो सकता है। ये साधारण सी बचत के रूप में दिखता है और हर सौभाग्य की नींव रख देता है। ये वो लवण है जो जीवन को उसका स्वाद और गंध देता है, परंतु इससे पहले कि इसके महानतम आशीष व परिणाम प्राप्त हों, इसे प्यार किया जाना चाहिए। जब इसे प्यार किया गया हो तो कार्य जीवन को मधुर, उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक बना देते हैं। कंक्रीट मस्तिष्क। मेरा आपसे आग्रह है कि जब हम कार्य के महत्व की बात करें तो आप खुला दिमाग रखें। जैसा कि संभवतः आप जानते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग कंक्रीट की तरह होते हैं, सब कुछ मिला और स्थायी रूप से सुसज्जित। फिर भी हम जानते हैं कि दिमाग एक पैराशूट की तरह होता है, तभी कार्य करता है जब ये खुला होता है। हम ये भी जानते हैं कि आप 1 सेकंड से भी कम समय में किसी संदेश को दुनिया में कहीं भी 24,000 मील की दूरी तक भेज सकते हैं, परंतु दिमाग के चारों तरफ की उस 1/4 इंच की खोपड़ी में घुसने में अक्सर वर्षों लग जाते हैं। बहुत बार मैंने लोगों को किसी उस सिद्धांत के प्रति जो जीवन में उन्हें बहुत कुछ प्राप्त करने का वादा करता है, पूरी तरह से प्रेरित व उत्साहित देखा है। वे सही मानसिक दृष्टिकोण, अपनी स्वस्थ छवि, लक्ष्य निर्धारण और इस सिद्धांत के सभी सकारात्मक पहलुओं के द्वारा हासिल होने वाली सुंदरता, प्रसन्नता, खुशियां और लाभों के बारे में ध्यान से सुनते हैं। दुर्भाग्य से कई बार सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लागू करने की बात एक कान में जाकर दूसरे से बाहर निकल जाती है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे अधिक व्यवहारिक, सुंदर व कारगर सिद्धांत भी काम नहीं करेगा अगर आप काम नहीं करेंगे। किसी बुद्धिमान आदमी ने इसे बहुत अच्छे ढंग से कहा है, शिक्षा बहुत ही जमीन घेर लेती है, परंतु ये उनमें से किसी पर खेतीबाड़ी नहीं करती। दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा लोग नौकरी मिलते ही काम तलाशना बंद कर देते हैं। वे अक्सर उस लड़के की तरह होते हैं जिससे पूछा गया था कि वो इस कंपनी के लिए कब से काम कर रहा है, और उसका जवाब अनूठा था, जब से उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी है। किसी ने एक नियोक्ता से पूछा कि उसके यहाँ कितने लोग काम करते हैं, और उसने कहा, उनमें से लगभग आधे। क्या ऐसे लोगों की संख्या आश्चर्यजनक नहीं है जो काम पर तो आते हैं परंतु काम से ऐसे बचते हैं जैसे वो प्लेग हो। कार्य लगभग सब चीजों का निदान। उस बूढ़े बुद्धिमान राजा ने पते की बात कही थी। जब आदमी ये सीख जाएंगे कि यदि उन्हें धूप में अपने लिए जगह बनानी है तो उन्हें कुछ फफोलों के लिए तैयार रहना होगा, तो काफी हद तक काम पूरा हो जाएगा। काम वो कीमत है जिसे सफलता के राजमार्ग पर यात्रा करने के लिए अदा करने में हमें आनंद आता है।
काम करने के लिए अपनी कमीज की आस्तीन चढ़ाकर ही हम उसके गुम हो जाने के खिलाफ सबसे अच्छी हिफाजत कर सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता ग्रंथियों पर निर्भर है, और वे ठीक कहते हैं अगर ग्रंथियों से उनका तात्पर्य पसीना लाने वाली ग्रंथियों से है। अमेरिका का निर्माण उन लोगों के द्वारा किया गया जिन्होंने काम किया और कुशलता से पतवार चलाई, न कि उनके द्वारा जो पतवारों पर आराम करते रहे और आगे की कोशिश छोड़ दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे बढ़ना कितना भी आसान और सुविधाजनक क्यों ना हो, कुछ लोग पिछड़ जाएंगे। इसी पैमाने के अनुसार आगे बढ़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आगे निकल जाएंगे। पुरानी कहावत है, जब आगे बढ़ना मुश्किल हो तो परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने के साथ ही काम बनता है। अमेरिका की प्रमुख रबड़ कंपनियों में से एक ने कहा था कि काम में आनंद आना चाहिए। विल रॉजर्स ने टिप्पणी की थी, सफल होने के लिए आप जो कर रहे हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, वो करना आपको पसंद होना चाहिए, उसे करने में आपका विश्वास होना चाहिए। एच.एम. ग्रीनबर्ग के 1,80,000 लोगों पर किए गए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के अनुसार लगभग 80% लोग हर रोज अनिच्छापूर्वक काम पर जाते हैं। वे जो काम करते हैं वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये दुखद स्थिति है। ये थोड़े ताज्जुब की बात है कि हमारा कार्य निष्पादन दूसरे दर्जे का और व्यापार तीसरे दर्जे का है। मुझे अक्सर उन लोगों की संख्या पर आश्चर्य होता है जो अपने कार्य के बारे में पूछे गए सवाल पर नकारात्मक लहजे में प्रतिक्रिया करते हैं। किसी से पूछिए कि कैसा चल रहा है तो वो संभवतः कहेगा, आज सोमवार को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये बहुत खराब था, अथवा बढ़िया क्योंकि आज शुक्रवार है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि 80% घड़ियां लोगों को ये बताने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं कि काम कब छोड़ना है। ये भी एक छोटा सा आश्चर्य है कि कर्मचारियों में से ज्यादातर कठिन परिश्रम के इच्छुक होने की अपेक्षा काम छोड़कर चलने के इच्छुक होते हैं। अभी हाल ही में लास वेगास में बोलते हुए मुझे किसी अधिकारी ने बताया कि वहां पर एक जुआ घर इतना बड़ा है कि उसमें 2 पूरे आकार के फुटबॉल के फील्ड समा जाएं। इस विशाल कमरे में इसके स्थायी ग्राहकों से उनके धन को अलग करने की सैकड़ों विधियां विद्यमान हैं। लास वेगास के अन्य जुआ घरों की तरह आपको इस कसीनो में भी एक भी दीवार घड़ी नहीं दिखेगी। कारण स्पष्ट है, लोग विभिन्न कारणों से जुआ खेलते हैं, परंतु ये कहना सुरक्षित है कि उन्हें जुआ खेलने में आनंद आता है। वे जुआ खेलने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता। जाहिर है कि कसीनो के मालिक दीवार घड़ी लगाकर जुआरियों का समय की याद नहीं दिलाना चाहते। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग घंटों जुआ खेलते हैं। कुछ मामलों में वे तब तक जुआ खेलते हैं जब तक कि वे अपने पास की सारी चीजों को हार न जाएं, जब तक कि वे एक तरह से मेज पर सो न जाएं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर जुआरी अपने करियर में इतने तल्लीन हो जाएं, तो वे भौतिक वस्तुओं को भी हासिल करेंगे और अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को भी पूरा कर लेंगे, जिन्हें वे जुए की मेज पर कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। काम एक नजरिया है। जब मैंने व्यापार की दुनिया में प्रवेश किया तो मैं अक्सर वक्ताओं को ये कहते हुए सुनता था कि शिखर की चढ़ाई में बहुत बलिदान देने होते हैं। बाद में जब मैं एक वक्ता हो गया तो मैं भी अक्सर वे ही भाव दोहराता था। तथापि जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए मैंने अनुभव किया कि अधिकतर वे पुरुष या महिलाएं जो शिखर की ओर बढ़ रहे थे कोई कीमत अदा नहीं कर रहे थे। वे परिश्रम करते थे क्योंकि उन्हें सच में अपने करियर में व काम में आनंद आता था। किसी भी क्षेत्र के शीर्ष लोग वे जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह शामिल हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और उन्हें सफलता मिलती ही मिलती है क्योंकि वे जो कर रहे हैं उसे वे प्यार करते हैं। वे उन घंटों को अपने काम पर बिताने के लिए चुनते हैं। उनके पास काम है, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण रूप से काम के वे पास हैं। संक्षेप में उनके पास एक जबरदस्त नजरिया है जिससे अक्सर कोई भी काम नीरसता के बजाय विशुद्ध हर्ष में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि मैंने सोचने के सही ढंग के महत्व पर इतना जोर दिया है। कई वर्षों पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर था तो मैं जॉन नेविन नाम के एक नौजवान से मिला जिसका अपने काम के बारे में सोचने का सही ढंग था। वो अपने जीवन, अपने परिवार और अपने काम से प्यार करता था। उसके पास सिर्फ विश्व ज्ञान कोश की पुस्तक बेचने का नाम नहीं था, बल्कि उस काम के पास वो था जिसका मतलब था कि उसकी प्रगति तीव्र व अवश्यंभावी थी। वो सिर्फ 14 वर्षों में एक अंशकालिक उसका नियमित काम दूध बांटना था। कर्मचारी से ऑस्ट्रेलिया के फील्ड एंटरप्राइजेस का प्रबंध निदेशक बन गया था। हाल ही में जॉन फील्ड एंटरप्राइजेस यूएसए के निदेशक मंडल के लिए चुना जाने वाला दूसरा गैर अमेरिकी आदमी बना। वो आर्थिक रूप से सुरक्षित है और इस बात के लिए आभारी है कि वो एक ऐसे देश में रह रहा है और काम कर रहा है जो मुक्त व्यापार व्यवस्था में विश्वास रखता है। चार्ल्स गेट्स द्वारा गाइड पोस्ट में बताई गई एक छोटी सी कहानी कीमत का आनंद लेने के नजरिए पर जोर देती है।
पुराने समय में महान फ्रांसीसी पेंटर पियरे ऑगस्ट रेनुआ गठिया रोग से पीड़ित था, जिसकी वजह से उसके हाथ मुड़ गए थे और उनमें ऐंठन आ गई थी। उसके कलाकार मित्र हेनरी मैटिस ने रेनुआ को केवल अपनी उंगलियों के सिरों से ब्रश पकड़कर पेंटिंग जारी रखते हुए देखा। हालांकि ब्रश की हर एक हरकत से उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। एक दिन मैटिस ने रेनुआ से पूछा कि वो इतने दर्द के बावजूद पेंटिंग बनाने में क्यों लगा हुआ है। रेनुआ का जवाब था, दर्द गुजर जाता है परंतु खूबसूरती रह जाती है। वेतन वृद्धि पाने का रास्ता। अपनी वर्तमान स्थिति या कार्य में जब आप समय से काम पर आते हैं, ईमानदारी से पूरे दिन काम करते हैं, अपनी नियोक्ता के प्रति एक निष्ठ हैं और अपने काम के लिए तयशुदा राशि स्वीकार करते हैं, तो आप व आपके नियोक्ता में एक रूपता होती है। आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिहाज से पर्याप्त काम कर रहे हैं जब तक कि मंदी का दौर ना हो, परंतु इतना नहीं कि आपका नियोक्ता आपका वेतन बढ़ाना चाहे। मेरा आकलन है कि आपका नियोक्ता आपको हमेशा और धन देने का इच्छुक होता है, परंतु वो एक व्यापार चलाता है, कोई धर्मार्थ संस्था नहीं। उसके द्वारा आपको और अधिक वेतन दिए जाने के लिए आपको खुद को उसके लिए और अधिक मूल्यवान बनाना चाहिए। आप ऐसा अतिरिक्त प्रयास, अतिरिक्त एक निष्ठा, अतिरिक्त उत्साह, अतिरिक्त कार्य समय एवं अतिरिक्त जिम्मेदारियों को वहन करके कर सकते हैं। संक्षेप में, आप एक मील की दूरी चलते हैं जो कि राजमार्ग का एक हिस्सा है, जहां पर कभी ट्रैफिक जैम नहीं होते। ये कदम बुरे दिनों में आपकी नौकरी बचाने की और अच्छे दिनों में वेतन वृद्धि व पदोन्नतियों की गारंटी देते हैं। आपका वर्तमान नियोक्ता संभवतः आपको वेतन वृद्धि देने वाला होगा, परंतु कानून स्पष्ट है, आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अतः अगर आपको अपनी वर्तमान नौकरी में वेतन वृद्धि नहीं मिलती तो आपको ये कहीं और से मिलेगी। एक किराना स्टोर में नौजवान के रूप में कार्य करते हुए मैं तीसरे स्टोर से माल उधार लाने और फिर लौटाने के लिए काफ़ी भागदौड़ किया करता था। गली के दूसरी ओर के स्टोर पर मेरी तरह का लड़का था जिसका नाम चार्ल्स स्कॉट था। चार्ल्स जैसी जल्दी करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। जब कभी वो अपने बॉस का संदेश लेकर जाता था तो कभी भी टहलता हुआ नहीं जाता था। एक दिन मैंने अपने बॉस एंडरसन से पूछा कि चार्ल्स स्कॉट हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता था। मिस्टर एंडरसन ने बताया कि चार्ल्स अपना वेतन बढ़वाने के लिए काम कर रहा था, जिसे पाने के बारे में उसे विश्वास था, क्योंकि यदि उसका वर्तमान नियोक्ता उसकी वेतन वृद्धि नहीं करेगा तो मैं यानी कि मिस्टर एंडरसन दे दूंगा। जैसा कि एक आदमी ने अपने कर्मचारी से जो वेतन वृद्धि चाह रहा था कहा था, आप जो वेतन वृद्धि चाह रहे हैं मैं उसे देता हूं, परंतु ये उस समय से प्रभावी होगी जब से आप उसके लिए काम करेंगे। मैनेजमेंट रिक्रूटर्स इंटरनेशनल, जिसके कि देश भर में 300 से अधिक दफ्तर हैं और देश की सबसे बड़ी कार्यपालकों को नौकरी दिलाने वाली संस्था है। जैसे ही लाउ स्कॉट से एक जोरदार आमीन सुनाई दिया, लाउ स्कॉट के उपाध्यक्ष ने बताया कि अपने पहले काम पर जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों के अलावा उनके दफ्तर द्वारा भेजे गए 95% लोग नौकरी पर नियुक्त होकर उनके पास आते हैं। उन्होंने ये भी पाया कि औसत से ऊपर का काम करने वाला यदि कुछ अतिरिक्त प्रयास करता है और अपने वेतन से अधिक काम करता है तो उसकी नौकरी बहुत सुरक्षित रहती है। लाउ के अनुसार अच्छे कर्मचारी कभी काम से नहीं निकाले जाते। हाँ, ये अतिरिक्त ही हैं जो आश्चर्यजनक परिणाम पैदा करते हैं। हमने शायद ही कभी सुना हो कि किसी व्यक्ति ने उतना ही काम करके जितने के लिए उसे वेतन मिलता है कभी बहुत तरक्की की हो। कारण प्रतियोगिता है। एक प्रकार से हर कोई सप्ताह में 40 घंटे काम करने के लिए तैयार है। उससे आगे करने में अधिकतर लोग रुचि नहीं रखते, अतः प्रतियोगिता काफ़ी कम हो जाती है। व्यवहारिक रूप से किसी दौड़ को जीतना या पदोन्नति पाना काफ़ी आसान हो जाता है यदि प्रतियोगी साथी प्रतियोगिता छोड़ दे या कोशिश करना छोड़ दे। मैं मानता हूँ कि शायद काम के बारे में मैं ऐसा इसलिए सोचता हूँ क्योंकि मैं अभाव में बड़ा हुआ हूँ। एक छोटे लड़के के रूप में मैं बड़े लोगों को रोज दर रोज अपना घर छोड़कर काम की तलाश में जाते देखता था। कुछ भी करने वाला किसी भी प्रकार का काम जिसमें केवल ईमानदारी की जरूरत थी। उन्हें काम मिल जाने पर उनकी खुशी इतनी महत्वपूर्ण होती थी कि मुझ पर उसका प्रभाव पड़ा। मैं कार्य को एक विशेष सुविधा की प्राप्ति मानता हूँ क्योंकि ये हमें जीवन यापन के साधन से अधिक देता है। ये जीवन के लिए तैयारी है, जैसा कि ये कहानी इशारा करती है। एक किसान के कई लड़के थे और वो उनसे फार्म पर बहुत मेहनत कराता था। एक दिन किसी पड़ोसी ने कहा कि फसल उगाने के लिए लड़कों से इतनी मेहनत कराना जरूरी नहीं है। किसान ने शांत रूप से लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, मैं सिर्फ फसल बड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लड़कों को भी बड़ा कर रहा हूँ।